अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम क्यों केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल से अंडरस्टैंड किया है। मोल कॉन्सेप्ट किसे बोलते हैं? देखिए, जब हम या तो एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर ले ग्राम में, तो उसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक मोल होता है उसमें जो है ना कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो है ना वो मुश्तमिल होता है, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये एक इटालियन साइंटिस्ट था, इसने जो है अमीडियो एवोगैड्रो नाम था उसका, और इसने एक एक्सपेरिमेंटली जो है ना ये मालूम किया था कि एक मोल ऑफ एक मोल ऑफ एटम्स, एक वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल और वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितने हैं। ठीक है, इसको जो है ना इसने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया था, यानी इसके ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद जो इसने रिजल्ट निकाला था तो वो हमारे साथ उसने प्रेजेंट किया था। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, ये बहुत सिंपल है। एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास जो नंबर है, द नंबर, कौन सा नंबर, ये 6.023 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। हम इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसको जो है ना एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन शॉर्टकट है, सिंबल है। एक्सप्लेनेशन में ये है कि एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर, एवोगैड्रो नंबर और कुछ नहीं, ये जस्ट नंबर है, इज द नंबर ऑफ एटम, ये तो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कभी कभार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल की केस में, या नंबर ऑफ आयन, आयनिक कंपाउंड की केस में ये हमारे पास नंबर ऑफ आयन को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज में? इन वन मोल, कि एक मोल में हमारे पास एटम कितने हैं, एटम की केस में। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल कितने हैं, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, और एक मोल ऑफ आयंस में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ये हमें बताता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस। सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट भी आता है, कंपाउंड भी आता है, मॉलिक्यूल भी आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, दैट वन मोल ऑफ ईच, कि एक मोल हमारे पास, हर एक सब्सटेंस का एक मोल, इसमें जो है ना एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं इसमें। पार्टिकल का मतलब ये है एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम थोड़ी सी एनालॉजी कर लें। एनालॉजी का मतलब ये है कि इसको जो है दूसरी चीज़ों के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर ले कि ये इस तरीके से, इस तरह कॉन्सेप्ट है ये। हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डेली लाइफ में एक टर्मिनोलॉजी डोजन, डोजन दर्जन को बोलते हैं। ठीक है, हम जब कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ फ्रूट वगैरह ऐसे हैं जिनको हम खरीदते हैं तो उनको डोजन के हिसाब से खरीदते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एग्स होते हैं, 1 डोजन ऑफ एग्स, तो अगर हम बोले कि डोजन, 1 डोजन ऑफ एग में जो है ना नंबर ऑफ एग कितने हैं, तो इसमें हमारे पास 12 एग होते हैं। ठीक है, 1 डोजन ऑफ एग्स में हमारे पास 12 एग्स होते हैं। अगर हम बनाना की बात कर रहे हैं, 1 डोजन ऑफ बनाना, कि एक दर्जन बनाना में कितने बनाना होंगे, वो भी हमारे पास 12 हैं। ठीक है, हालांकि एग और बनाना एक दूसरे से बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, इनकी मास भी डिफरेंट है। हम ये नहीं बोलते कि ये इसका मास कितना है, इसका वो बड़ा है छोटा है, ये नहीं बोलते। हम नंबर्स की बात करते हैं, तादाद की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रॉस की बात कर ले तो ग्रॉस में हमारे पास 144 पार्टिकल्स होते हैं या 144 एंटिटीज होती है। अगर हम बोले कि अग्रास ऑफ मार्कर, तो इसका मतलब ये है कि 144 मार्कर। ठीक है, अग्रास ऑफ पेन, इसका मतलब है 144 पेन। तो इसी तरीके से हमारे पास जो मोल है उसका मतलब ये होता है 1 मोल। 1 मोल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या एटम हो, चाहे 1 मोल ऑफ एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, या फार्मूला मास हो या फार्मूला यूनिट हो, फार्मूला यूनिट।
ये सब जो है ना हमारे पास मुश्तमिल होते हैं 6 एवोगेड्रो नंबर पे। नंबर ऑफ एवोगेड्रोस जो है ना, तो एक मोल ऑफ एटम में ना नंबर ऑफ एवोगेड्रो नंबर्स एटम होते हैं, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल ऑफ फार्मूला यूनिट में हमारे पास एक मोल वो एवोगेड्रो नंबर ऑफ आयंस होते हैं उसमें, ठीक है, फार्मूला यूनिट होते हैं, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास एटम है, ये भी एटम है, दोनों एग्जांपल जो है ना वो एटम्स के हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मोल किस चीज़ पे मुश्तमिल है? ग्राम, ये जो है ना 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। और ये किस चीज़ की इक्वल है? ये इतने पार्टिकल्स की, इतने एटम्स जो है ना इसमें होते हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन का एक मोल ले लें, एक मोल, तो उसमें हमारे पास इतने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम एक मोल हाइड्रोजन ले लें तो इसमें हमारे पास इतने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर हम एक मोल सोडियम के ले लें तो वो हमारे पास इसमें भी एवोगेड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम होंगे इसमें। अगर हम एक मोल वाटर ले लें, वाटर की अगर हम एक मोल ले लें तो उसमें हमारे पास कितने एवोगेड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसमें, इतने एवोगेड्रो नंबर मतलब 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम ये ले लें NaCl, अगर हम NaCl ले लें कितनी 1 मोल, अगर 1 मोल NaCl हम ले लें तो इसमें भी हमारे पास 6.023 10⁻23 फार्मूला यूनिट होंगे NaCl के, ठीक है। आई होप कि ये एवोगेड्रो नंबर की जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हुआ है। हम नेक्स्ट जो है ना दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।